हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो क्वेश्चन है वो आपको सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो है वो आपको इसमें से साइंस से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सारा का सारा है इसमें। तो चलिए आज जो सीडीपीओ का सारा क्वेश्चन है साइंस का उसका हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गामा किरणें हैं। गामा किरणें हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा ऑप्शन है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। चौथा ऑप्शन है उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें हैं। एक्चुअली गामा किरणें अत्यंत प्रबल वेग से गमन करती है। ठीक है, इसका वेग प्रकाश के वेग से लगभग बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है आपका यूरेनियम का अल्फा कणों में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पिंड का ऊर्जा में। तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिंडों का ऊर्जा में। पिंडों का ऊर्जा में। एक्चुअली परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें नियंत्रित परमाणु अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा पिंड के ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वर्तमान में बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। कह रहा है जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास लचीला। दूसरा ऑप्शन है आपके पास सुनमय। तीसरा ऑप्शन है आपके पास तन्य। चौथा ऑप्शन है आपके पास भूरभूरी। आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों सुनमय। क्या है? सुनमय। एक्चुअली धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस प्रकार गुणधर्मों को आघातवर्ध कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपके पास अणु। दूसरा ऑप्शन है मिश्रण। तीसरा ऑप्शन है यौगिक। चौथा ऑप्शन है तत्व। तो आपको बताना है इसका दोस्तों आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा अणु। क्या होगा? अणु। पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और उसमें पदार्थों के समस्त गुण उपस्थित रहते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक उत्प्रेरक ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है। तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल जल में, पहला ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल बना देता है। दूसरा ऑप्शन है
लाल लिटमस को नीला बना देता है। तीसरा ऑप्शन है लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। और चौथा ऑप्शन है बेरंग होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। एक्चुअली इसका देखिए डिटेल थोड़ा हम बताते हैं। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा जिसका आपको CuFO4 इंटू 5H2O का घोल है, जो जल में लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में तथा कॉपर के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह एक अकार्बनिक अमिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है इसका अमोनियम निम्न है। तीसरा ऑप्शन है यह एक सहसंयोजक आमिश्र है। और चौथा ऑप्शन है यह जल में घुलनशील है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा इसका आयोनियन निम्न है। ठीक है, एक्चुअली एसिटिक अम्ल अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। एक त्रिआधारी अम्ल का अनुभार 176 है। इसका समतुल्य भाग होगा, कितना होगा? 176। सेकेंड ऑप्शन है 188। थर्ड ऑप्शन है 58.66। फोर्थ ऑप्शन है 352, 352। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 58.66। 58.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे की मिश्र धातु है। तांबे की मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है डुरालुमीन। दूसरा ऑप्शन है पीतल। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम। और चौथा ऑप्शन है इस्पात। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पीतल। क्या होगा? पीतल। तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से फेन प्लवन मुक्त विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तांबा गुलाबी रंग की चमकदार धातु है। यह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग होता है वह है, पहला तांबा है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास सोडियम है। तीसरा ऑप्शन है चांदी है। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा चांदी है। क्या? चांदी। चांदी ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तथा सफ़ेद चमकदार धातु है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क के मौके आर्थर साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, चलिए चांदी का उपयोग जो होता है आपको विद्युत लेपन में, दर्पण की कलई करने तथा चित्र खींचने में इस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है आपके पास कॉपर और जिंक। दूसरा ऑप्शन है कॉपर आयरन और जिंक। तीसरा ऑप्शन है कॉपर जिंक और निकेल। चौथा ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कॉपर, टीन और सीसा। पीबी मतलब सीसा, FN हो गया टीन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, जिंक 35% और निकेल जो है वो 15% सम्मिलित रहता है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग जो है आपको बर्तन तथा मूर्ति बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं।
सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास HCl, दूसरा ऑप्शन है HNO3, तीसरा ऑप्शन है H2SO4 और चौथा ऑप्शन है CH3COOH। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा H2SO4, H2SO4। ठीक है, चलिए अब आपको बायो से क्वेश्चन मिलेगा और एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए, और आप जो है PT एग्जाम मास्टर देख रहे हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन है पित्त का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन कह रहा है पित्त का उत्सर्जन होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास अग्नाशय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है यकृत द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तिल्ली द्वारा और चौथा है उदर द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा यकृत द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। पित्त का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है, परंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल खोलकर इसका अधिक सांद्रण भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रकाश द्वारा आरंभ होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, चौथा ऑप्शन है आपके पास ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होती है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया जो है वो प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है गंधक और चौथा ऑप्शन है वसा। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वसा जो है वो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली हृदय रोगियों को मुख्यतः वसायुक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनारी धमनी में यदि वसा जमा हो जाए तो हृदय में रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता और हृदय में दर्द उठने लगता है, जिससे हृदयघात होने का भी संभावना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, और देख रहे हैं फिर से आया हुआ है, हमेशा पूछता ही है ये सब ऐसा क्वेश्चन सब। तो इसीलिए चलिए पहला ऑप्शन है आपके पास क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन B12। तो आपको बताना है इसका दोस्तों आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको विटामिन B12, विटामिन B12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है हाइमन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क और चौथा ऑप्शन है लियानस। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा अरस्तु। कौन? अरस्तु। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। पहला ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है ऊंट, तीसरा ऑप्शन है नीली व्हेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा
नीली वेल, नीली वेलु। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।